नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिहार के एक बेहद ऐतिहासिक और स्वादिष्ट सफर पर निकलने वाले हैं। मोतिहारी ये एक ऐसी जगह है जहां धीमी आंच पर खाना पकाने की सदियों पुरानी परंपराएं खेतों के बिल्कुल ताजगी से जाकर मिलती हैं। यहाँ का स्वाद सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी विरासत है। तो चलिए बिना देर किए स्वाद की इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। और इस सफ़र की शुरुआत में ही सीधे बात करते हैं उस डिश की जिसने चंपारण को एक ग्लोबल पहचान दी है। अहूना, जिसे बटलूही भी कहा जाता है। मोतिहारी का ये वो अनमोल रत्न है जिसे मिट्टी के बर्तन में सील करके बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया जाता है। ये कोई आम मीट डिश नहीं है। इसकी ख्याति आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। आज के हमारे इस सफर के कुछ मुख्य पड़ाव होंगे। हम चंपारण कुजीन की जड़ों को समझेंगे, सुबह के भरपूर नाश्ते पर नजर डालेंगे, फिर मशहूर अहूना मटन की बात करेंगे, शाम के स्ट्रीट फूड का मजा लेंगे, मोतिहारी की मीठी विरासत को जानेंगे और आखिर में एक परफेक्ट डाइनिंग इटिनरी तैयार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंपारण कुजीन की जड़ों की, जहां इसका गहरा कृषि इतिहास और यहाँ की प्रचुरता झलकती है। और अब मोतिहारी में सुबह की शुरुआत। चलिए देखते हैं यहाँ का भरपूर नाश्ता कैसा होता है। तो देखिए, मोतिहारी की सुबह ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग और दिलचस्प स्वाद देती है। एक तरफ तो वो बेहद सुकून देने वाला सत्तू पराठा और मसालेदार घुगनी है। सत्तू सच कहूँ तो अपने आप में एक प्राचीन पावर हाउस है, जिसे भारत का देसी प्रोटीन पाउडर भी कहा जा सकता है। और दूसरी तरफ एकदम अलग ताश, ये मैरिनेट किया हुआ बकरी का मांस होता है, जिसे तवे पर तब तक भुना जाता है जब तक वो बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से जूसी ना हो जाए। क्या शानदार कॉन्ट्रास्ट है ना? अब आते हैं इस क्यूजीन के उस हिस्से पर जिसका शायद हम सभी को इंतजार था, मशहूर अहूना मटन, जो अब एक ग्लोबल आइकन बन चुका है। इसे पकाने का तरीका किसी प्राचीन अनुष्ठान से कम नहीं लगता। सबसे पहले मीट को सरसों के तेल, प्याज और लहसुन की पूरी कली के साथ अच्छे से मैरिनेट किया जाता है। इसके बाद इस पूरे मिश्रण को एक मिट्टी की हांडी में डालकर आटे से पूरी तरह सील कर देते हैं और फिर इसे कोयले की धीमी आंच पर रख दिया जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसे चम्मच से बिल्कुल नहीं चलाते, बस बीच बीच में हांडी को शेक किया जाता है। इसी से मीट इतना मुलायम हो जाता है कि वो हड्डी से खुद ब खुद अलग होने लगता है। और जब ये पककर तैयार होता है, ओहो, इसका स्वाद वाकई इंद्रियों को जगाने वाला होता है। बहुत ही रिच, स्मोकी, और इसमें सरसों के तेल की जो एक तीखी सी महक होती है ना, उसे कैरामलाइज्ड प्याज की मिठास बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस करती है। कोयले का वो हल्का सा धुआं और सरसों के तेल का ये जादुई कॉम्बिनेशन ही इसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। तो अब सवाल आता है कि ये असली अहूना मटन मिलेगा कहाँ? बेलवनवा में चंपारण मीट हाउस इसके लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक जगह है। अगर थोड़ा और पारंपरिक देहाती ढाबे वाला फील चाहिए तो जायसवाल ढाबा बेस्ट है। और हाँ, पुरानी शहर में छतौनी और बलुआ चौक के पास ऐसी कई बिना नाम वाली पुरानी दुकानें हैं जहां आज भी बिल्कुल वही पुरानी रेसिपी परोसी जा रही है जिसने समय की हर कसौटी को पार किया है। मटन के बाद अब बारी आती है शाम के स्ट्रीट फूड की, जो असल में बिहार की आत्मा है। जाहिर है, लिट्टी चोखा के बिना तो बिहार के खाने का कोई भी जिक्र पूरा ही नहीं हो सकता। सत्तू से भरी वो सख्त आटे की गोलियां, जिन्हें उपले यानी गोबर के कंडे पर सेंका जाता है और फिर देसी घी में अच्छी तरह डुबोया जाता है। इसके साथ मिलता है भुने हुए बैंगन और टमाटर का तीखा मसालेदार चोखा। उपले पर सेकने का जो ये एकदम देहाती तरीका है ना, वही इसे वो खास स्मोकी फ्लेवर देता है। शाम होते ही यहाँ के स्टेशन रोड वाले स्टॉल्स एकदम जीवंत हो उठते हैं, जहाँ फटाफट ऑथेंटिक स्नैक्स का मजा लिया जा सकता है। दूसरी तरफ वीर जी मलाई चाप वाले जैसे प्रतिष्ठान भी हैं, जो पारंपरिक स्वाद तो देते ही हैं, लेकिन साथ में आज के समय की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तीखे और नमकीन के बाद चलिए अब मोतिहारी की मीठी विरासत की ओर चलते हैं, जहाँ डेयरी डिलाइट्स का जादू है। किसी भी बेहतरीन खाने का अंत मीठे के बिना तो हो ही नहीं सकता। मोतिहारी में अगर बढ़िया और साफ सुथरे माहौल की बात करें तो द अन्नपूर्णा रेस्तरां का नाम आता है। सुबह के समोसे और इंडियन मिठाइयों के लिए शालीमार स्वीट्स की एक अलग ही लेगेसी है। माँ वैष्णवी स्वीट्स त्योहारों की खास मिठाइयों के लिए जानी जाती है और न्यू साइज स्वीट्स में परंपरा और आधुनिकता का बढ़िया संगम मिल जाएगा। यहाँ की रसमलाई, गाजर का हलवा और बिहार का वो सिग्नेचर क्रिस्पी खाजा, ये सब ट्राई करना तो बनता है।
मोतिहारी के खाने में ना एक बहुत ही दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो पुराने शहर के स्टॉल्स और जायसवाल ढाबा हैं, जो आज भी उस कच्चे और एकदम देहाती स्वाद को संजोए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल जय भारत, 11th एवेन्यू और होटल द टेबल जैसी जगह हैं, जहां मुगलाई और चाइनीज फ्यूजन के साथ बढ़िया फाइन डाइनिंग का अनुभव मिलता है। ये दोनों ही पहलू शहर के खाने को बेहद खास बनाते हैं। तो चलिए अब इन सभी जानकारियों को मिलाकर मोतिहारी में एक पूरे दिन की बेहतरीन डाइनिंग इटिनरी तैयार करते हैं। इस पूरे शानदार सफर को अगर एक दिन में प्लान किया जाए तो सुबह 8 बजे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में सत्तू पराठा से शुरुआत कर सकते हैं। फिर दोपहर 11:30 बजे के आसपास चंपारण मीट हाउस में उस मशहूर अहुना मटन का स्वाद ले सकते हैं। शाम 5:30 बजे बलुआ चौक पर लिट्टी चोखा और गर्मा गर्म जलेबी का मजा लेंगे। और फिर रात 9 बजे होटल जय भारत या फिर छतौनी की खाऊगली में एक भरपूर थाली या स्नैक्स से दिन खत्म करेंगे। खाने के शौकीनों के लिए ये एकदम परफेक्ट प्लान है। और हाँ, एक बहुत ही खास इनसाइडर टिप। अगर चंपारण के एकदम ग्रामीण इलाकों या किसी लोकल के घर जाने का मौका मिले तो मटन के साथ सबईगी चावल जरूर मांगें। ये यहाँ का एक खास लोकल चावल है और पारंपरिक तौर पर मटन खाने का ये सबसे असली तरीका है। ये कॉम्बिनेशन मटन के स्वाद को सच में एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। मोतिहारी का ये पूरा फूड कल्चर हमें ये बताता है कि यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्लेट में परोसा गया साक्षात इतिहास है। और इसे देखने के बाद ये सोचना लाजमी है कि चंपारण के इन ग्रामीण इलाकों में धीमी आंच पर पकाने के ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य होंगे जो आज भी खोजे जाने बाकी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।